Eid Mubarak to you all. So, I hope you all are doing great, enjoying with your families. And now, this week is going to be exciting because ये week में बहुत ज़्यादा news आने वाली है and I think ये week बहुत ज़्यादा volatile रहेगा. So, it's going to be interesting in trading. मज़ा आएगा ट्रेड करने में. So, starting with the news itself, फॉरेक्स फैक्टर पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कल तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है लेकिन उसके बाद में ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे पूरा टाइम न्यूज़ है और वो भी एकदम हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है. तो ट्यूसडे को देख मंडे के दिन तो चलो आई थिंक यहाँ पे आज मंडे हो गया है. तो प्रोबेबली मंडे को हम लोगों को मार्केट में उतनी कम ज़्यादा थोड़ी कम वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी बिकॉज फॉलोइंग वीक जो है वो पूरा वॉलेटाइल वीक है. तो ट्यूसडे के दिन देखेंगे तो हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जॉब ओपनिंग्स है, वेंसडे को एनएफपी है विच इज़ क्रेजी, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और अगेन पीएमआई है और फ्राइडे के दिन तो हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है पॉल वो स्पीक करने वाले हैं तो एनएफपी भी है अगेन. तो ये वाला जो फ्राइडे है काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, इनफैक्ट पूरा वीक वॉलेटाइल रहने वाला है. कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे और अपडेटेड रहेंगे मार्केट में. तो चलते हैं हमारे एनालिसिस के थ्रू. सबसे पहले हम लोग जाएंगे और देखेंगे गोल्ड में मार्केट स्टार्ट हो चुका है. So let's just see. I'll open the chart. There is something wrong with my internet. I'm really sorry. तो गोल्ड में हम लोग देखेंगे मार्केट में एक्चुअली गोल्ड ने वो जो ट्रेंड लाइन थी बड़े टाइम फ्रेम वाली उसको ब्रेक कर दिया है. बट ओके, गोल्ड ओपन करना चाह रहा था, डोज कॉइन कैसे ओपन हो गया? ओके, ये हो रहा है ओपन. एक्चुअली पता नहीं, रात से जो ट्रेडिंग व्यू है थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. हाँ चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है गोल्ड में यहाँ पर. चलो लेकिन देखेंगे हम हायर टाइम फ्रेम पे. तो जैसे हम लोग ने लास्ट ट्रेड मैंने आपको दिया था ये वाला जो ब्रेकआउट का, वो तो अच्छे से सस्टेन कर गया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिल गया. लेकिन इस लेवल पर जो मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने बताया था कि बहुत रिस्की है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि ये क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जब रहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मार्केट रुकेगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा या कब तक कंटिन्यू करेगा. तो इट्स रियली डिफिकल्ट. अब हम एक काम करेंगे, हम लोग पूरा फ्रेश एनालिसिस करेंगे बिकॉज अभी फ्रेश मार्केट है, फ्रेश वीक है. तो विल स्टार्ट विद द फ्रेश एनालिसिस. अब देखोगे मार्केट में कि हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा हायर टाइम फ्रेम से ऑन वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि पिछले, आप ये नोटिस करो, पिछले 4 वीक से मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ आप हम लोग ने कोई एक बेरिश कैंडल नहीं देखा. और यहाँ पर आप देखोगे कि लगातार वीक में हायर हाइज एंड हाई लो, मतलब हायर हाइज एंड हाई लोज बनते जा रहे हैं. मतलब मार्केट में वीकली अप ट्रेंड जो मंथली अप ट्रेंड है वो बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है. नाउ देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा. बिकॉज आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया. डजेंट मीन कि ये रुकता है बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने प्रॉपर मार्केट ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया था एंड फिर जाके एक हमको बेरिश कैंडल देखने के लिए मिली. तो अभी ये देखने वाली बात है कि क्या मार्केट कंटिन्यू करता है ना. इसकी कुछ न्यूज़ है जो मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेडरल रिजर्व जो चेयरमैन है वो स्पीक करेंगे. तो वो क्या स्पीक करेंगे, फेडरल रिजर्व का जो फंड रेट है वो कट होता है, इंटरेस्ट रेट कट होता है, क्या होता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला. बट खैर उसको तो हमको पूरा एक वीक वेट करना है, फ्राइडे के दिन आने वाला है वो न्यूज़ तो. बट हम लोग टेक्निकल्स पे ध्यान देंगे. वीकली पे तो हमको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ओवर एक्सटेंडेड है. बट डेली पे जब जाते हैं तो डेली पे हमको समझ में आएगा. अगेन आप देखोगे कि बहुत अच्छा ब्यूटीफुल अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट. यहाँ से ऊपर जाता है, एक पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, एक प्यारा सा पुल बैक लेता है, देन अगेन जो अपनी रैली है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है. नाउ हमारे पास में कोई लेवल्स देखने के लिए है नहीं बिकॉज हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं. ऑल टाइम हाई पे चल रहे कोई लेवल्स नहीं होते हैं तो यही डिफिकल्टी होती है कि बाई कहाँ करे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, कैसे बाई करना है. तो हमको क्या करना पड़ता है, उस रीजन के लिए हम लोगों को होना पड़ता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे. तो मैं 4 आवर पे शिफ्ट होता हूँ और 4 आवर पे भी देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे मुझे लेवल्स दिख रहे हैं. तो आपको पहला लेवल दिख जाएगा कि ये जो प्रायर हाई है मैंने अपना यहाँ पर लेवल मार्क कर दिया, तो दिस हैज टू बी अ रेजिस्टेंस. पहले रेजिस्टेंस था, सो अब ये मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा. अभी नए रेजिस्टेंस तो हमको मिलना मुश्किल है बिकॉज हम लोग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, राइट. सो अब बात करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे. तो देखो आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर फ्राइडे के दिन ने कंसोलिडेट किया था इसने और इसको यहाँ पर उसने फाइनली ब्रेक कर दिया. ठीक है, अभी देखोगे टोक्यो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टोक्यो सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट होगा. उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है वो देखने वाली बात है. मैं आपको थोड़ी देर में इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ. अभी हम लोग और देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक छोटा सा और एक सपोर्ट जोन बन गया है यहाँ पर. तो हमारे पास में ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पर. ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ तो
ये एक रेंज कुछ बन जाती है ऑलमोस्ट 169 170 पिप की रेंज बन जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कि इफ वी गो ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है। अब देखो बाय साइड पे हम लोग बाय कर सकते हैं कम रिस्क करके, बिकॉज ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट एक्सटेंडेड जब होता है तो पुल बैक लेता है। पुल बैक अभी आप पैनिक होके बाई करोगे, ट्रैप हो जाओगे। बाई नहीं करना है। अगर आप बाई कर रहे हो तो बहुत बहुत कम लॉट के साथ बाई करना, क्योंकि आपको नहीं पता वो जो टॉप है वो कहाँ आएगा और रिवर्सल कहाँ पे होगा। इंटरडे में आप ट्रैप हो जाओगे। सेलिंग की मैं बात करूं, देखो मैं बाई का प्लान कर सकता हूँ। पहले मैं आपको बाई का एग्जैक्ट बता देता हूँ। मैं बाइंग तब प्लान करूंगा अगर मुझे इसका हाई जो 30 मिनट का हाई है वो ब्रेक होते हुए दिखेगा, मैं बाई कर सकता हूँ, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकता हूँ। अगेन मेरे पास में कोई टारगेट नहीं है तो आई विल गो विथ 1:2। मैं अपना 1:2 एम करूंगा। आई विल पुट माई स्टॉप लॉस समवेयर बिलो दिस जोन एंड मैं मेरा 1:2 का एम करूंगा यहाँ पर। तो दैट विल टेक मी टू अराउंड माई टारगेट विल बी 100 ऑलमोस्ट 120 3123। तो इसके आसपास अगर मुझे ट्रेड करना है तो एटलीस्ट मुझे ये टारगेट रखना है, बिकॉज मेरे पास में कोई लेवल नहीं है, प्रायर लेवल नहीं है जिससे मैं एंटिसिपेट कर सकूं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट की। अगर मुझे शॉर्ट करना है, लेट्स से कि अगर ये होता है कि मार्केट सस्टेन नहीं करता, हाई ब्रेक नहीं करता और लोअर हाई बना के एक छोटे टर्म का डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है और दोबारा ये लेवल के अंदर आ जाता है, तो आपको लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको समझाऊंगा, इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल कॉन्सेप्ट बनाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप का, कि मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और अब वो दोबारा अंदर अगर क्लोज कर देता है ये सपोर्ट के नीचे 3086 के नीचे, तो वी कैन सी मार्केट गिविंग अ पुल बैक। अब वो पुल बैक कहाँ तक के लिए देगा? टेक्निकली इट शुड गिव अस टिल दिस लेवल, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है आइडेंटिकली और यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट है। तो आपका ये फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 3076 और 3068, ये आपका टारगेट बन जाता है शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट अपना कैंडल जो है 30 मिनट का कैंडल, 1 आवर का कैंडल, थोड़ा सिग्निफिकेंट कैंडल 3086 के नीचे क्लोज करता है तब जाके, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इधर डायरेक्शन में। मैंने आपको ट्रेड दे दिया। अगर यहाँ पे आप बाई तब करोगे 3097 को क्रॉस करता है तब बाई करोगे। सेलिंग के लिए आपको मैंने बता दिया 3086 के नीचे अगर क्लोज कर देता है दोबारा इस रेंज में आते हैं तो फर्स्ट टारगेट विल बी 3076 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 3068, ठीक है। तो ये मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है। होपफुली मंडे के दिन ये प्ले आउट कर जाएगा क्योंकि थोड़ा वीक वॉल्यूम है लेकिन इतना बड़ा मूव भी नहीं है। तो ठीक है, अब ये है गोल्ड का नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी अगेन हम लोग देखेंगे, हमारा जो ट्रेड था काफ़ी अच्छे से काम किया लेकिन ऑलमोस्ट वो वही बात हो गई कि मार्केट बंद हो गया और हमारे टारगेट तक ऑलमोस्ट आ ही गया था। तो दिस वाज अमेजिंग ट्रेड, मैंने पर्सनली ये ट्रेड किया था, मस्त ट्रेड था ये, ठीक है। अब वापस से हम लोग उसको फ्रेश एनालिसिस करेंगे। फ्रेश वीक है, सो आई गेट रिड ऑफ ऑल दिस ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत अच्छे लेवल पे आके रुका हुआ है, एक सपोर्ट बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा तो। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे डेली कैंडल में क्या हो रहा है, सॉरी वीकली कैंडल में क्या हो रहा है, एक बहुत बुलिश कैंडल के बाद में मार्केट ने साइडवेज देना स्टार्ट किया। एंड आप यहाँ पर विक्स को नोटिस करो, ये जो हाइज है, ये हाइज अभी पिछले 2 हफ्ते से हाइज थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन हाई लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। प्लस बॉडी भी आप देखोगे, वीकली कैंडल की बॉडी भी जो है वो छोटी होती जा रही है, इट्स रिड्यूसिंग। जैसे बॉडी स्मॉल होती जा रही है उसका इंडिकेशन पता है क्या होता है? इट मीन्स द वॉल्यूम इज ड्राइंग अवे। जब वॉल्यूम ड्राई होने वाला होता है मतलब मार्केट कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद में एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में अच्छा बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ा मूव आया, देन कैंडल्स छोटे होने लगे, देन उसके बाद में एक बड़ा सा हमको कैंडल देखने के लिए मिला। तो द कैंडल कैन बी ईदर साइड, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है, बट हम लोगों को बस मूव कैप्चर करना है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल काफी छोटा है, लीव इट। अब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट अप ट्रेंड में था, काफी अच्छा ऊपर लिया इसने यहाँ पर। ये रहा मेरा हाई, दिस वॉज द हाई, राइट। नाउ टेक्निकली दिस हाई शुड हैव बीन ब्रोकन अगर मार्केट को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इनफैक्ट लो को ब्रेक कर दिया, दिस वॉज द प्रीवियस लो, लो को ब्रेक कर दिया। अब देखना ये है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है और इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अभी भी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे है तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का। दिस इज नॉट द ट्रेड बाय द वे, इसको टाइम लगेगा आपको यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आने में। तो यहाँ पर हम लोगों को ये लेवल देखना है, ये स्विंग हाई और स्विंग लो का लेवल है, बस हमको देखना है। अगर मैं यहाँ पे फिप प्लॉट करके दिखा दूँ तो ये ऑलमोस्ट देखो, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट से के आसपास से या 50% रिट्रेसमेंट से ये अगर यहाँ से रिवर्स बैक करता है, मतलब नीचे की तरफ दोबारा आने लगता है, तो फिर हमारा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है यूरो यूएसडी में। नाउ आई विल गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम
एंड 4 आवर पे आप यहाँ पर देखोगे तो क्या चल रहा है, ये एक जोन था, हम लोग पहले जोन मार्किंग कर लेंगे, ये हमारा जोन था, राइट, ये मेरा जोन है काइंड ऑफ, यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन ले रहा है, राइट। तो ये लेवल जो बहुत अच्छा लेवल है मार्केट के लिए, अगर हम लोगों को ये लेवल पर रिजेक्शन देखने मिलता है, कंसोलिडेशन देखने मिलता है, तो हम यहाँ पे एक सेल का प्लान कर सकते हैं। लेट मी गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड शो यू। ठीक है, देखो ये वाला जो लेवल है हमारा, राइट, हम लोग एक चैनल के अंदर हैं, यहाँ पर अगर जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा उसको मैं रीएडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पर कि ये सेल प्लान यहाँ पे थोड़ा सा करने के लिए हम लोगों को ये वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, अगर ये लो को ब्रेक कर देता है तो ये बहुत अच्छा सेल देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, मतलब देखो आप क्लीन मूव है ना, ये मार्केट ने एकदम क्लीन मूव ऊपर की तरफ दिया, तो हमको एक क्लीन मूव नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, ये विक को ब्रेक कर देता है, 1.08 का लेवल जो है उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा यूरो यूएसडी में सेल देखने के लिए मिलेगा, विच विल बी टिल हियर। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो इट कैन कंटिन्यू टिल हियर एज वेल, ये यहाँ तक भी कंटिन्यू कर सकता है। और बाइंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो बाइंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वी नीड टू ब्रेक द हाई, सो ये जो लेवल्स है, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है हाई की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा मूव। तो हम लोगों को देखो यहाँ पर कोई पहले से एक फिक्स माइंडसेट से नहीं लेके आना है हम लोगों को बैठ के कि यार नहीं मेरे को तो आज सेल करने का ही मूड है तो मैं सेल ही करूंगा। अगर आप वैसे कर रहे हो तो आपको बस फिर बाइंग साइड को इग्नोर करना है। मैं आपको यहाँ पे ड्यूल्स दिखा रहा हूँ कि अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, हमारा काम है लेवल्स बनाना और लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में ये देखना कि अगर वो लेवल को ब्रेक कर देता है तो मेरा एक्शन क्या रहेगा, है ना। तो ये लेवल को ब्रेक कर रहा है मैं शॉर्ट करूंगा, ये लेवल को ब्रेक कर देगा मैं लॉन्ग करूंगा। मैं यूरो यूएसडी से प्यार नहीं करता कि मैं उसको सिर्फ बाई करूंगा या उसको मैं सिर्फ सेल करूंगा, राइट। मैं एक ट्रेडर हूं, मेरा काम है बस एनालिसिस करो मार्केट को, और जो मार्केट मुझे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। ठीक है, you cannot be bigger than the market, you have to follow the market, okay। moving on with GBP USD, sorry GBP JPY, ये भी अच्छा खासा ट्रेड, देखो हमारा जो काफी अच्छा ट्रेड मिल गया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और देखो हमारा टारगेट हिट हो गया, एग्जैक्टली ये टारगेट था जो हिट हो गया हमारा टारगेट, एंड देन नाउ फाइनली वापस से अंदर आ गए। जैसे मैंने आपको ट्रैप ट्रेडिंग अभी बताया, आई थिंक इट वाज इन गोल्ड, मैंने आपको बताया कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है। देखो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा लेवल को हम लोग रीडिफाइन करेंगे, आई विल गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे, प्लस दिस इज माई, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है हम लोगों को, तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। नाउ इफ आई गो टू डेली टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देखोगे तो हम सपोर्ट पे आ गए। चलो 4 आवर, ठीक है, इसको मैं पहले तो और ये रहा वो लेवल जो हम लोग ने कंसिडर किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। ये देखो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको जो बाय का एंट्री दी थी वो ये दी थी कि अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे, राइट। हमने बाय किया, मार्केट इस लेवल तक चला गया, नाउ यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ, यहाँ तक चला गया। अब ये देखो ये है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट वो लेवल को ब्रेक करके दोबारा अंदर आ जाता है, दोबारा अंदर आ जाता है, मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर दिया। ठीक है, मतलब मार्केट बाहर गया, बाय करने लोगों ने बाय किया, यहाँ स्टॉप लॉसेस लगाए, दोबारा मार्केट अंदर आ गया, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, अब वो रिवर्स कर देगा। तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग, जो मैंने अभी आपको जस्ट गोल्ड में उसका एग्जांपल दिया कि ये यहाँ तक दोबारा, ये जो हमारा ऑफकोर्स सपोर्ट लेवल है वो वहाँ तक जाएगा, देखो ऑलमोस्ट वहाँ तक चला गया, राइट। तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग, अमेजिंग। मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड में भी कुछ इसी तरीके से सिनारियो बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाहर ब्रेकआउट हो चुका है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन करके ऊपर जाता है तो वेरी गुड, अगर अंदर आ जाता है तो हमको ये जो मूव देखने के लिए मिला यहाँ पर इसमें जीबीपी यूएस में, ये हमको देखने के लिए मिल सकता है गोल्ड में भी, अगर वो सपोर्ट के नीचे अंदर वापस से क्लोज कर देता है रेंज में। ठीक है, सो दिस विल बी द ट्रेड इन गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई में आपको ट्रेड दे देता हूँ यहाँ पर। तो अभी मूव काफ़ी अच्छा हो चुका है, ओके। तो इफ आई गो और 4 आवर टाइम फ्रेम, तो मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि यहाँ पे एक ओके, तो ये एक बड़े लेवल पर एक आपको यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग होती हुई दिख सकती है, बट अब मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है, सो लीव इट। यहाँ पे तो कोई ऐसा ट्रेड इतना सिग्निफिकेंट देखने मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर एक लेवल है सपोर्ट का। तो अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद में इफ आई गो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम,
यहाँ पर अगर मार्केट कुछ कंसोलिडेशन देता है, ऐसे लाइक कुछ मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तब जाके मैं यहाँ पे इसको सेल का प्लान कर सकता हूँ। या फिर अगर बाइंग करनी है तो बाइंग तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट चलो ठीक है, यहाँ पर अगेन वो कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है या फिर हमको कोई पॉजिटिव साइन दिखाता है, तो फिर हम लोग इस लेवल के लिए भी उसको बाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अभी अभी मार्केट में कोई फॉर्म नहीं हुआ, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ। इफ देयर इज नो मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। ये कब होगा? टोक्यो सेशन के मिड में टोक्यो सेशन स्टार्ट होगा, या लंदन सेशन के टाइम पे जब मार्केट स्ट्रक्चर बन चुका होगा, तब हम लोग उसको देख के एक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन विद बीटीसी, तो बीटीसी में तो भाई पूरी हालत ही ख़राब हो गई है, हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मैंने आपको ये जो ब्रेक बताया था, देखो ये ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है बीटीसी के अंदर भी। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे ब्रेक किया, हमने शॉर्ट किया, ये लेवल पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने शॉर्ट लिया था इसमें ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, एक दूसरे अकाउंट में मैंने शॉर्ट लिया है, तो आई विल शेयर द ट्रेड एज वेल। मैंने यहाँ शॉर्ट किया था उसको, और अभी मैं उसको पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास आ जाएगा, तो मैं अपनी 80% पोजीशन क्लोज कर दूंगा। मूविंग ऑन विद इथेरियम, अभी बीटीसी का मैं आपको ट्रेड नहीं दूंगा बिकॉज बीटीसी अभी थोड़ा सा ये वीक है, तो ये आने वाली वीक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो इसके लिए अच्छा ये वाले ट्रेड की बात करते हैं। तो ये वाला ट्रेड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम लोगों को ये हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने के लिए मिल सकता है। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा हुआ भी होगा हाई, मेरे तो नहीं लग रहा, मैंने तो देखा नहीं था, क्योंकि मैं आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू टेक एन ट्रेड इन इथेरियम, बट मुझे मिला नहीं ट्रेड। तो फिर ये वाला जो हाई था यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, मैंने वो ड्राइंग ब्रेक कर दी, ये यहाँ पे था, तो मैंने बताया था कि ये लेवल को ब्रेक करेगा तो दोबारा अंदर जा सकता है, बट एनीवे वो नहीं हुआ। तो सेम ट्रेड दैट वाज फॉलोइंग इन बीटीसी, तो मैंने बीटीसी में ले लिया, इथेरियम में मैंने ड्रॉप कर दिया। एनीवे अगेन सोलाना भी उसी तरीके से चल रहा है हमारे ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो या देयर इज़ नो ट्रेड हियर एज वेल। क्रिप्टो में आई विल नॉट बी ट्रेडिंग दिस वीक प्रोबेबली, तो देखते हैं, कुछ मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा वीक। मैंने आपको गोल्ड का ट्रेड बता दिया, मैंने आपको यूरो यूएसडी का ट्रेड बता दिया। तो देखते हैं, ये वीक होपफुली बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और आप भी ये वीक में बस कॉशियसली ट्रेड करो बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो दैट्स इट। और अच्छा एक और चीज़ है, मैं अभी एक और वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ। मैंने वीडियो बना ली थी, दैट वाज लाइक मैं एक सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा था, दैट वाज लाइक सीक्रेट सैटरडेज। तो उसमें मैं प्रॉप फर्म कैसे पास करते हैं, और जो सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या सीक्रेट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कोई शेयर नहीं करता यूट्यूबर्स पे, ज़्यादा यूट्यूब पे शेयर्स भी नहीं होते बिकॉज वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो मैं वो एक सीरीज़ बनाना सोच रहा था बिकॉज सैटरडेज़ के दिन मार्केट बंद होती है, संडेज़ को हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे होते हैं, और सैटरडे के दिन बीच में एक गैप होती है, तो मुझे गैप नहीं देना, आई वॉन्ट द कंटिन्यूटी टू बी देयर। तो सैटरडेज़ के दिन मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर वो जाके आप देखो, वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको फर्स्ट टाइम शायद आपने 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने वो फर्स्ट टाइम देखा होगा, फर्स्ट टाइम सुना होगा, दैट्स लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मेक श्योर करना कि आप वो वीडियो भी देखो इसके साथ साथ में। सो या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।